हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पोएम नंबर सेकंड के बारे में देखा था। आज हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर सेकंड। नाउ लेट्स सी फ्लाइंग टुगेदर, यानी कि लेसन नंबर 2 का नेम है फ्लाइंग टुगेदर। तो आप उसके पहले एक जो पिक्चर दिया गया है आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एक पेड़ है वो दिया गया है और पेड़ के ऊपर बहुत सारी बतख है, वो बतख है वहां रह रही है। और ए फ्लाइंग टुगेदर यानी कि ए बर्ड्स की जो स्टोरी है वो हमको आज देखना है यानी कि सीखना है। नाउ हम देखते हैं व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपके टीचर है पेरेंट्स है वो आपको बताते हैं कि वो उसी टाइम ही करनी चाहिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि जब आपकी स्कूल स्टार्ट होती है तब आपके जो मम्मी पापा है वो डेली बोलते हैं जल्दी उठ जाओ एंड डू द होमवर्क, यानी कि आप है सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो आपकी स्कूल बस है वो मिस हो जाएगी। डू द होमवर्क, यानी कि आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पैक योर स्कूल बैग, यानी कि आप अपना स्कूल बैग है वो ठीक से पैक नहीं करोगे तो आपकी कोई जो बुक्स वगैरह है कॉपी वगैरह है वो भी छूट जाएगी घर पे। यानी कि इसलिए आपके जो टीचर्स है और पेरेंट्स है आपको एडवाइस देते हैं कि उसी टाइम पे आप अपना काम क्या है कंप्लीट करो। तो व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, यानी कि जब आप ये नहीं करते हो तो आपको क्या फेस करना होगा तो आपको पोएम में देखना है। यानी कि ये जो हमें दिए गए हैं जो सारे वाइल्ड गीस दिए गए हैं वो सही टाइम पे अपना डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो किस प्रकार का जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं, इसलिए हमें एक स्टोरी में देखना है। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी branches and spread out like strong arms, यानी कि डीप इनटू द फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों में स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत बड़ा पेड़ है यानी कि टॉल ट्री दिया गया है। इट्स लीफी, यानी कि पूरा जो एक ट्री है एकदम पत्तेदार है एंड ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यानी कि जो उसकी जो ब्रांचेस यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हो जो ये ब्रांचेस है ये ब्रांचेस दी गई है स्ट्रॉन्ग आर्म, यानी कि एक भुजाओं की तरह मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई है। दिस ट्री वाज अ होम ऑफ अ फ्लूक ऑफ वाइल्ड बीज, यानी कि जो
वो बर्ड ने बोला, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, यानी कि ये बर्ड ने रिप्लाई दिया, दैट द लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, यानी कि ये जो छोटी सी क्रीपर है विल सून ग्रो, सून यानी कि जल्दी से ग्रो हो जाती है, एज इट क्रीप्स अप द ट्री, यानी कि एक क्रीपर है, क्रीप्स अप यानी कि मूव होना, वो स्लोली ट्री के ऊपर मूव हो जाती है, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि अभी ये छोटी है तो एकदम सॉफ्ट है, जैसे ही वो बड़ी हो जाती है तो एकदम थिक, यानी कि ये क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत बन जाएगी। व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस, यानी कि सब गीस बोलने लगे, व्हाट हाउ कैन क्रीपर डू अस, यानी कि हमें उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहिए, डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइस बर्ड, यानी कि ये समझदार जो बर्ड था, यानी कि आप नहीं देख सकते हो, ऐसा उसने बोल दिया, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी कि उसने बताया, सारी जो ग्रीस है उसको बताया कि विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी कि एक क्रीपर की मदद से इट विल बी पॉसिबल टू समवन क्लाइंब अप द ट्री, यानी कि कोई जो इंसान वगैरह होता है उसके सहारे है वो क्लाइंब यानी कि चढ़ना, कि ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा। अ हंटर कैम अप एंड किल अस ऑल, यानी कि हंटर यानी कि शिकारी, यानी कि शिकारी कहीं भी टाइम आ सकता है, एंड कम अप एंड किल अस, यानी कि वो हमें मार भी सकता है। नाउ नेक्स्ट फेज, वेल देयर वाज नो हरी दे रिप्लाई, यानी कि हमें सारे जो अलग जो बर्ड्स थे उसने बोला कि हमें उसमें कोई भी जल्दी नहीं है, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, यानी कि क्रीपर तो अभी यानी कि ये बेल है वो छोटी सी है, इट वुड बी टू pity टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यानी कि हमें शर्म नहीं लगेगा, यानी कि उसमें जो दूसरे जो बर्ड थे उसने बोलेगा, वो सबने बोला कि ये छोटी सी जो क्रीपर है उसको कट करने में हमें शर्म नहीं लगेगा, यानी कि उसको हमें काटना चाहिए। डिस्ट्रॉय द कीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, यानी कि ये जो क्रीपर है वो अभी तो यंग है, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, यानी कि उसने एडवाइस दिया, नाउ इट इज टेंडर का मतलब होता है यहाँ पे सॉफ्ट, एंड यू कैन कट इजीली, यानी कि वाइस ओल्ड ने बताया कि अभी ये छोटी सी है तो यू कैन कट इजीली, आप उसे इजीली कट कर सकते हो, यू कैन कट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड, यानी कि जैसे जैसे वो ग्रो हो जाएगी तब तक वो कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, यानी कि फिर आप उसे कट नहीं कर पाओगे। वेल सी, यानी कि सबने बोला कि देखते हैं, चलो देखते हैं हम, वी विल सी आंसर द बर्ड, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कीपर, यानी कि उस टाइम तो सब बर्ड्स ने बोल दिया चलो देखेंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी कि फिर द फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, यानी कि सभी जो दूसरे जो बतखे हैं ये वाइस ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस दी थी वो भूल गए, फॉरगॉट यानी कि भूल जाना, एज द क्रीपर ग्रो, यानी कि क्रीपर है वो ग्रो होती गई, बढ़ती गई, इट बिकम वाइंडिंग, यानी कि पूरे जो ट्री है उसको लपेट में ले लिया, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये ट्री का जो रूट्स पार्ट है वहां से वो क्रीपर है वो ऊपर लपेट में जा रही है, जैसे एक मजबूत रस्सी की तरह, इट वेट ऑफ द ट्री स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि मजबूत से मजबूत वो बन जा रही है, इट बिकम अंटिल इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक रूट, थिक यानी कि उसकी जो मजबूताई थी जो चाटाई थी वो एकदम थिक रूट से ऊपर आ गई थी। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in the search in the wood, यानी कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो सर्च इन द फूड, आप सब जानते हो कि सभी जो बर्ड्स है वो सुबह अपना खाना तलाश करने के लिए बाहर जाते हैं, तो एक दिन ये सभी सर्च ऑफ फूड की तलाश के लिए गए। हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, यानी कि उसी टाइम जो हंटर है जो शिकारी है वो जंगल में आया, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, यानी कि उसने देखा कि यहाँ बहुत सारी वाइल्ड गीस है वो रहती है, ही सेड हिमसेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ यानी कि वो खुद से बात करने लगा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, यानी कि सब बर्ड्स है वो अपना जो फूड है वो तलाश करने के लिए जाते हैं, और जैसे ही इवनिंग होता है तब वापस वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। आई शैल कैच देम, यानी कि वो हंटर ने सोचा कि जब वो रिटर्न आएंगे तब मैं उसे क्या करूँगा, पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी कि हंटर है वो किस
कि रिटर्न यानी कि वापस आना। वो घर जो सारी जो गीस है वो रिटर्न आई होम में। दे डिड नॉट नोटिस द रेन, यानी कि वो अचानक से आई और सभी गीस बैठ गई, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे जो ट्री दिया गया है वहाँ नेट स्प्रेड की गई है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री एंड दे वर ट्रैप्ड, यानी कि जैसे ही वो थोड़ा अपना पंख जैसे उड़ना स्टार्ट करती है ऐसे ही वो ट्रैप्ड यानी कि फंस जाना, नेट पे है वो फंस जाती है। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, यानी कि वो संघर्ष करने लगी, स्ट्रगल करने लगी कि ये नेट से किस तरह बाहर निकले। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, यानी कि सभी जो सारी जो गीस है वो गीस क्या होने लगी, रोने लगी कि उससे हम कैसे बाहर निकले। वी आर कॉट, यानी कि सारी की सारी फंस गई इन द हंटर्स नेट। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक फर्स्ट नाउ, यानी कि फिर वो बर्ड था उसने बताया डोंट मेक फर्स्ट नाउ, यानी कि आप अभी मुसीबत में हो, आपको कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का मतलब है हंगामा। तो सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, यानी कि वाइस ओल्ड ने बताया आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, आप सब लोगों को याद है कि थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि एक क्रीपर है, एक क्रीपर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी कि कट कर देंगे। बट यू डिड नॉट, यानी कि आप सब लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया, आपने ये किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब क्या हो गया देखो। टुमारो मॉर्निंग, यानी कि वो ओल्ड बर्ड ने बताया कि कल है वो हंटर आएगा एंड विल कम बैक एंड किल अस ऑल, यानी कि ये हंटर है, ये हंटर हम सभी को पकड़ लेगा यानी कि वापस आएगा। एंड किल अस ऑल, यानी कि हम सभी को पकड़ लेगा। वी आर फुलिश, हमने एक बेवकूफी की। वेप द बर्ड, वी आर वेरी शूड, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, यानी कि वो सब बोलने लगे कि जो दूसरे जो बर्ड्स थे वो हम फुलिश थे यानी कि मूर्ख थे, हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन उसके लिए उसने स्टोरी भी बोला, लेकिन उसने बोला कि अब बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो वाइस जो बर्ड है उसने बोला कि ध्यान से सुनो। रिप्लाई द वाइस बर्ड, व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, यानी कि जब दूसरे दिन हंटर आएगा तो हम सबको डेड यानी कि मरा हुआ, जैसे मर जाते हैं ऐसे बेहोश हो जाते हैं ऐसा हमें बहाना करना है। जस्ट लाइक स्टिल, यानी कि मूविंगलेस, यानी कि मूविंगलेस हो जाना है, हमें हिलना डुलना नहीं है। लाई स्टिल का मतलब होता है मूविंग स्टिल। द हंटर विल नॉट वांट टू डेड बर्ड्स, यानी कि जो हंटर होता है वो जो डेड बर्ड होते हैं उसको क्या करता है, वो जमीन पर फेंक देता है। वी विल थ्रो अस द ग्राउंड एंड इट विल देन टू बी इजी टू हिम क्लाइंब डाउन, यानी कि हंटर के लिए तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि सभी जो चाहिए ही होता है कि सभी जो सारे बर्ड्स है वो मर गए होते हैं, तो उसके लिए गिराना कैसा हो जाएगा, आसान, यानी कि क्लाइंब डाउन एंड कलेक्ट द डेड बर्ड, यानी कि वो बता रहा है वाइस बर्ड कि वो बर्ड्स है वो सारे कलेक्ट करेंगे एंड टेक देम टू होम, यानी कि वो अपने सारे घर पे ले जाएंगे। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो उसने एक युक्ति बताया कि जैसे जैसे हंटर है वो एक एक डिश को नीचे गिराएगा तब तक हम वहां पड़े रहेंगे, जैसे ही वो लास्ट डिश को गिराएगा ऐसे ही हम एक साथ यानी कि उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, इन लोगों ने तरकीब बना ली, युक्ति सोच ली। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप, यानी कि दूसरे दिन है वो दूसरे दिन शिकारी आ गया एंड झाड़ के ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट गीस इन द नेट, यानी कि वो तो खुश हो गया कि बहुत सारी जो गीस है वो नेट में फंस गई है। दे आर ऑल डेड, यानी कि सभी सारी मर गई है। से मटर का मतलब होता है स्पीक इन द लो वॉइस, यानी कि अपने आप से बात करना, वो अपने बाप से बात करने लगा। ही थ्रो देम आउट द नेट वन बाय वन, यानी कि जो गीस है वो गीस को नेट में से वन बाय वन यानी कि वो देम आउट थ्रू फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, यानी कि जैसे तरकीब सोची थी उसी तरह जैसे जो लास्ट बर्ड है उसको जमीन पे फेंका। देन all at once they get up and flap their wings and fly away, यानी कि बहुत जो जैसे ही लास्ट वन को उसने नीचे गिराया तो बहुत सारी जो
उड़ गई एंड फ्लैप यानी कि पंख फड़फड़ाते हुए फ्लाई अवे यानी कि उड़ गई। द हंटर वाज टेकन बाय अ सरप्राइज यानी कि हंटर ये सारा जो नजारा है वो देखते हुए सरप्राइज रह गया। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारी जो गीस है वो गीस एक साथ है वो एक साथ उड़ गई। आई होप आपको ये लेसन है वो अच्छा लगा हो और उसकी जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैं आपको एक PDF में सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।